चलो। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की जो नए वाली है, जो नए जिले बने थे उनके अनुसार हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा सकता हूं। पढ़ना आपको पड़ेगा, ये निर्धारित आपको करना है कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी, आपको पढ़ के जॉब लगना है या नहीं लगना है। अब राजस्थान गवर्नमेंट की जितने भी जॉब आ रही हैं उनके अंदर राजस्थान जियोग्राफी अनिवार्य है। और हम जो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं वो अभी नए वाली जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो नए वाली जियोग्राफी की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, आप अगर पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं तो आपको आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक जरूर जाएंगे। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछता है तू, दरिया से क्या पूछता है कि नीर कहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्या पूछता है कि नीर कहां तक जाएगा। खींच अपनी धनु की डोर, साध निशाना अपने लक्ष्य पर, वो बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी लगन के साथ आपको पढ़ना है। यहां पर देखिए, ये हमारी राजस्थान भूगोल की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी हमने। स्थिति का मतलब कल हमने क्लियर कर लिया कि राजस्थान का अक्षांश कितना है और राजस्थान का देशांतर कितना है। ये हम फर्स्ट क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आज हमारी जो सेकंड क्लास है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्लास के अंदर राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे। और राजस्थान के विस्तार का मतलब क्या होता है दोस्तों, राजस्थान की आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की भौगोलिक सीमा, यानी चारों तरफ की बाउंड्री, वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या क्लियर करने वाले हैं, राजस्थान का विस्तार क्लियर करने जा रहे हैं। राजस्थान के विस्तार की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं आकृति क्लियर कर लेते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है। तो राजस्थान की आकृति किसके समान है, ये आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। ये राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की आकृति किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसके अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बात किसके द्वारा कही गई, टी.एच. हैंडले के द्वारा। तो टी.एच. हैंडले ने सर्वप्रथम बताया कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राजस्थान की जो आकृति है वो किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। या फिर राजस्थान की आकृति को आप पतंगाकार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राजस्थान की आकृति को आप पतंगाकार भी बोल सकते हैं।
तो आकृति यानी विस्तार का सबसे पहला जो मतलब है वो क्या है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। टी.एच. हैंडले ने बताया था, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है वो किस प्रकार के, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, पतंगाकार भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्ग मील की बात की जाए तो वर्ग मील में कितना राजस्थान का क्षेत्रफल, 1,32,139 वर्ग मील। वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो वर्ग किलोमीटर में कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील की अगर बात की जाए तो वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आता है, 1,32,139 आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट बना कब था दोस्तों, तो कब के बाद सबसे बड़ा है, 1 नवंबर 2000 के बाद, 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट हुआ था। 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का विभाजन होने के बाद, तो मध्य प्रदेश से, यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से किसको अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, अलग किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था, 1 नवंबर 2000 को बना था। इस दिन राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्तमान भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों सबको पता है कि कौन सा है, गोवा, जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का
10.41%। तो भारत में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान कितना है? 10.41% है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल में योगदान कितना है? 10.41%। राजस्थान का विश्व के क्षेत्रफल में योगदान, विश्व के क्षेत्रफल में योगदान, तो विश्व में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान कितना है? यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 0.25% है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 0.25% है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे राजस्थान की बात होगी। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर भारत का टोटल जिलों की अगर बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ, दूसरा सबसे बड़ा लद्दाख और तीसरा सबसे बड़ा कौन आता है? जैसलमेर आता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। कितने प्रतिशत है? 11.22% है। तो जैसलमेर का राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान कितना है? 11.22% है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटे जिले की अगर बात करें वर्तमान वालों के हिसाब से, वर्तमान में हमारे पास टोटल 50 जिले बना के चले गए। यहां पर आपकी सरकार जाते जाते आपकी दुविधा बढ़ा के गई है। तो सबसे बड़ा छोटा जिला पहले तो धौलपुर हुआ करता था। पहले कौन सा हुआ करता था? धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा जिला धौलपुर नहीं है। सबसे छोटा जिला यहां पर मिलेगा आपको, जिसका नाम है दुद्दू। दुद्दू इतना सा बड़ा है बस। दुद्दू का जो जिला कलेक्टर है वो अपनी गाड़ी को अगर चौथा गियर लगाएगा दुद्दू पार चला जाएगा जयपुर में। इतना ही बड़ा है, लेकिन अभी तक इसके क्षेत्रफल के आंकड़े आए नहीं है। जैसे ही आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला वो कौन सा? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? दुद्दू है। जैसे किस्मत हो तो दुद्दू जैसी और भजनलाल शर्मा जैसी। भजनलाल शर्मा कब का पता नहीं, कब मुख्यमंत्री बन गया। और दुद्दू इतना छोटा सा एरिया है, ग्राम पंचायत होते हुए, पंचायत होते हुए भी क्या बन गया? आपका जिला बन गया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की बात। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बराबरी किन किन देशों, यानी 2-4 देशों से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो 2-4 देश कौन कौन से, वो दोस्तों मैं आपको देख के अभी बताता हूं। कि देखिए, जर्मनी, जर्मनी के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। तो जर्मनी जो देश है हमारे लगभग राजस्थान के जितना ही बड़ा है। जापान, जिसे हम द्वीपों का देश कहते हैं, जापान के भी राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों क्या है? बराबर है। ब्रिटेन, ब्रिटेन से 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान। ब्रिटेन से कितने गुना बड़ा है राजस्थान? 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका, श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। कौन है? राजस्थान। इजराइल, जिसका युद्ध चल रहा है वर्तमान में, इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। तो इजराइल से कितने गुना बड़ा है राजस्थान दोस्तों? 17 गुना बड़ा है, जो आज तक युद्ध में टिका हुआ है और जीतेगा लास्ट में। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 2.5 गुना बड़ा है।
ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक क्या किया था, राज किया था, जिससे केवल राजपुताना जो क्षेत्र है वो कितने गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। जापान के बराबर है, और जर्मनी के भी राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब देखिए दोस्तों, हमने किस किस की चर्चा कर ली। राजस्थान की आकृति हमने देख ली कि राजस्थान की जो आकृति है वो किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, टी.एच. हैंडले के अनुसार, या फिर इसी की आकृति पतंगाकार के समान है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील की अगर बात की जाए तो वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आता है, 1,32,139 वर्ग मील आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। इस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान जो है वो कितना है, 10.41% है, और विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान 0.25% है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे राजस्थान का 11.22% भूभाग आता है। सबसे छोटा जिला वर्तमान की अगर बात करें तो दुद्दू है, और प्राचीन जिलों की अगर बात करें तो प्राचीन जिलों में सबसे छोटा कौन सा था, धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर था। आइए दोस्तों अब देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमा। उसके बाद ये हमने तुलना की थी कि जर्मनी और जापान के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है, ब्रिटेन से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, और इजराइल से कितने गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक सीमा। राजस्थान की भौगोलिक सीमा, तो देखिए दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक सीमा मैं आपको मैप लेके पढ़ा देता हूं। राजस्थान की भौगोलिक सीमा की अगर बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा किस प्रकार की, ये हम आपको अभी दिखा देते हैं। हाँ, ये नए वाला मैप है दोस्तों, मैं नए वाला भी दिखा दूंगा आपको और पुराने वाला भी दिखा दूंगा। ये तो है नए वाला आपका, और पुराने वाला भी दिखा दिया जाएगा आपको। नजर आ रहा होगा आपको, ये राजस्थान का नया मैप है। अब देखते दोस्तों, पहले नए वाले की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा की अगर बात करें, भौगोलिक सीमा का मतलब है ये चारों तरफ ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये इसकी बात करते, ये है भौगोलिक सीमा राजस्थान। अब भौगोलिक सीमा की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर हम लंबाई देखेंगे। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले भौगोलिक सीमा बनाते हैं, क्योंकि पहले तो क्या थे, राजस्थान में टोटल 33 जिले थे दोस्तों, और 33 जिलों में से 25 जिले थे आपके सीमावर्ती, और मध्यवर्ती जिलों की संख्या थी 8। लेकिन आपका भूगोल बदल चुका है। वर्तमान में राजस्थान की भौगोलिक सीमा बनाने वाले जिले मिलेंगे आपको 28, और मध्यवर्ती जिलों की संख्या आपको वर्तमान में मिलेगी 22। पहले 8 थे मध्यवर्ती, लेकिन वर्तमान में 22 याद करने पड़ेंगे दोस्तों आपको, और याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। ये जो आपको दिख रहा है ये राजस्थान की भौगोलिक सीमा रेखा है, जो ब्लैक कलर में है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा रेखा की लंबाई, कुल सीमा रेखा, कुल सीमा रेखा की लंबाई, तो कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर।
केवल जिलों की स्थिति बदली है, लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं बदला आपका। लंबाई वही की वही है 826, चौड़ाई वो की वो है 869, और भौगोलिक सीमा भी कितनी है आपकी 5920 किलोमीटर है। अब 5920 किलोमीटर लंबी वर्तमान भारत राजस्थान की सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें तो वर्तमान में सीमावर्ती जिले कितने हैं दोस्तों? 28 सीमावर्ती जिले हैं। अगर ये 28 सीमावर्ती जिले और मध्यवर्ती 22 जिले आपने याद कर लिए तो ये समझ लेना कि राजस्थान का 30% सिस्टम याद है आपको। लेकिन ये याद जब तक नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के ये वाले जो 28 जिले कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूं। इसकी सहायता बाद में ले लेंगे मैप की, एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो राजस्थान के 28 जिलों की अगर बात करें दोस्तों, देखिए यहां पर ये वाला जो जिला है इसका नाम है श्री गंगानगर। ये वाला जिला है, यहां पर आपका 1 नंबर पे आएगा श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बाद देखिए दोस्तों 2 नंबर का ये नया जो जिला बना है श्री गंगानगर और बीकानेर को काट के बनाया गया, जिसका नाम है अनूपगढ़। और 3 नंबर का यहां वाला जो जिला है इसका नाम है बीकानेर। और 4 नंबर का जिला जो सबसे बड़ा जिला था, जिसे छेड़ना चाहिए था, उसे नहीं छेड़ा आपकी सरकार ने, क्योंकि उसने केवल मतों के आधार पर वोटों के लिए जिलों का क्या किया था? विभाजन किया था। विभाजन नहीं किया, उसने खिलवाड़ की थी। बीकानेर। बीकानेर के बाद देखिए दोस्तों ये वाला अगला जो हमारा जिला आता है वो कौन सा आता है? जैसलमेर। जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद देखिए दोस्तों सीमावर्ती जिला यहां पर है हमारा बाड़मेर। अब पहले देखिए, पहलों से यहां पर पहले की अगर बात करें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आते थे। यहां पे नया जिला ऐड कौन सा हुआ है? अनूपगढ़ जिला नया ऐड हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये वाला सांचौर। सांचौर के बाद जालोर नहीं लगेगा, जालोर ऊपर की साइड में चला गया है, यहां पे देख सकते हैं आप सांचौर। उसके बाद सिरोही। सिरोही। उसके बाद जिला है उदयपुर। उदयपुर के बाद डूंगरपुर। ये वाला है यहां पर डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद ये वाला है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद ये वाला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद ये वाला है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद सीमा बनाएगा भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों इस साइड में शाहपुरा को कट किया गया, लेकिन शाहपुरा सीमा नहीं बनाएगा। सीमा अभी भी कौन सा जिला बनाएगा? भीलवाड़ा जिला बनाएगा। भीलवाड़ा के बाद ये वाला है दोस्तों कोटा। कोटा के बाद ये वाला है यहां पर झालावाड़। झालावाड़ के बाद ये वाला है दोस्तों बारा। बारा के बाद की अगर बात की जाए तो दोस्तों बारा के बाद फिर से कोटा जिले की सीमा आती है। देखिए यहां पर कोटा जिले की सीमा फिर से आएगी यहां पर। उसके बाद देखिए दोस्तों कोटा जिले के बाद यहां पर आ जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली। और करौली के बाद जो पहले हमारा सबसे छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर। अब इस वाले क्षेत्र में देखिए दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये सेम टू सेम वही का वही क्षेत्र है। वो के वो जिले प्राचीन वाले हैं जो आपकी सीमा के साथ लगते हैं। उसके बाद बदलाव आएगा दोस्तों भरतपुर, डींग, अलवर।
अलवर के बाद खेरथल, तिजारा, फिर कोटपुतली, फिर नीम का ताड़ा। तो यहां पर आपका बदलाव होगा दोस्तों। यहां पर देखिए आपका कौन कौन सा बदलाव होता है, आप साथ में भी देख सकते हैं। तो धौलपुर के बाद पहले कौन सा लगता था, भरतपुर लगता था। वर्तमान में भी कौन सा लगेगा, भरतपुर ही लगेगा। यहां पर भरतपुर। फिर भरतपुर से आपने नया जिला बनाया था, वो कौन सा बनाया था, डींग। भरतपुर से विभाजन करके आपने नया जिला देखिए दोस्तों कौन सा बना के रखा है, डींग बना के रखा है। फिर यहां पर पहले आपके साथ लगता था अलवर, तो वर्तमान में भी अलवर लगता है। फिर अलवर से नया जिला बना था खेरथल, तो यहां पर आपका आ जाएगा खेरथल। खेरथल के बाद देखिए दोस्तों पहले यहां पर आपका जयपुर लगता था, जयपुर से अलग किया गया कोटपुतली। तो वर्तमान में जयपुर नहीं लगेगा, यहां पर आएगा कोटपुतली जिला। कोटपुतली के बाद देखिए फिर से परिवर्तन है, पहले सीकर लगता था, वर्तमान में लगेगा नीम का थाना। नीम का थाना। फिर आपका लगेगा झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद लगेगा चूरू, और चूरू के बाद लगेगा हनुमानगढ़। अब देखिए दोस्तों आपके टोटल जिले कितने हो चुके हैं। टोटल जिलों की अगर बात करें, देखिए मैंने श्री गंगानगर से प्रारंभ किया था, टोटल मैंने बताए थे 28 जिले सीमावर्ती। श्री गंगानगर 1, 2 नंबर पे अनूपगढ़, 3 नंबर पे बीकानेर, 4 नंबर पे जैसलमेर, 5 नंबर पे बाड़मेर, 6 नंबर पे सांचौर, 7 नंबर पे सिरोही, 8 नंबर पे उदयपुर, 9 नंबर पे डूंगरपुर, 10 नंबर पे बांसवाड़ा, 11 नंबर पे प्रतापगढ़, 12 नंबर पे चित्तौड़गढ़, 13 नंबर पे भीलवाड़ा, 14 नंबर पर कोटा, 15 पे झालावाड़, 16 पे बारा, 17 पे सवाई माधोपुर, 18 पे करौली, 19 पे धौलपुर, 20 पर भरतपुर, 21 पर डींग, 22 पर अलवर, 23 पर खेरथल, 24 पर कोटपुतली, 25 पर नीम का थाना, 26 पर झुंझुनू, 27 पर चूरू, और 28 पर आपका हनुमानगढ़। तो यह है दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक सीमा। राजस्थान की भौगोलिक सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर है। और राजस्थान की भौगोलिक सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 28 है। उसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान की मध्यवर्ती जिलों की संख्या अगर बात की जाए, तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कौन कौन से, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले, राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या दोस्तों 22, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं, 28 है, जिसमें से 50 है, 50 में से 28 तो कहां पे चले गए, बाउंड्री के ऊपर। ये वाले बाउंड्री वाले की संख्या कितनी है, 28 है। तो सीमावर्ती जिले कितने थे, सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी थी, 28। अब देखते हैं मध्यवर्ती जिले, मध्यवर्ती जिले कितने। तो दोस्तों मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 22। पहले कितनी हुआ करती थी, 8। और पहले ये कितनी हुआ करती थी, 25, क्योंकि पहले थे टोटल 33। और कच्चर गाड़ करके कितना बना दिया, 50 बना दिया। अब देखो दोस्तों मध्यवर्ती जिलों की अगर बात करें, तो मध्यवर्ती जिले टोटल आपको मैं यहीं पे काउंट करवा देता हूं। अब आराम से काउंट कर सकते हैं आप। अब करवाता हूं मैं आपकी काउंट। देखिए दोस्तों मध्यवर्ती जिलों की अगर बात करें, तो एक तो ये रहा आपका फलोदी। अब देखिए दोस्तों जोधपुर को 2 बार गिनना पड़ेगा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर सिटी। तो 2 नंबर जोधपुर ग्रामीण और 3 नंबर जोधपुर सिटी। इसी प्रकार से जयपुर को भी 2 बार गिनेंगे आप, जोधपुर ग्रामीण अलग है और जोधपुर सिटी अलग है। फिर देखिए बाड़मेर से अलग किया गया ये वाला बालोतरा 4 नंबर पे। फिर जालोर का विभाजन हुआ तो सांचौर सीमावर्ती जिला है
और जालोर मध्यवर्ती जिलों में आ गया। तो पांचवा जो जिला है वो कौन सा है? जालोर। 6 नंबर पे देखिए दोस्तों, पाली वैसा का वैसा है आपका। उसके बाद 7 नंबर पे यहां पे देखिए राजसमंद। 8 नंबर पे देखिए भीलवाड़ा टच होता है लेकिन शाहपुरा टच नहीं होता, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। 8 नंबर पे ब्यावर, 9 नंबर पे अजमेर, 10 नंबर पे केकड़ी, 11 नंबर पे नागौर, 12 नंबर पे डीडवाना कुचामन, 13 नंबर पे सीकर, 14 नंबर पे जो जयपुर ग्रामीण, 15 नंबर पर जयपुर शहरी, 16 नंबर पे दूदू, 17 नंबर पे टोंक, 18 नंबर पे दौसा और 19 नंबर पे गंगापुर सिटी, 20 नंबर पे आपका देखिए दोस्तों यहां पर बूंदी, 21 नंबर पे शाहपुरा और एक जिला और कौन सा बच गया दोस्तों आपका? देखिए दोस्तों यहां से हमने काउंट किया था तो ये वाला भी शामिल है, ये वाला भी शामिल हो गया इसके अंदर। हमने किस जिले को काउंट नहीं किया तो वो देख लेते हैं हम एक बार। दोबारा से काउंट कर लेते दोस्तों कि हमारा कौन सा जिला एक बीच में शेष रह गया था। राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की हम बात कर रहे थे। मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22 है दोस्तों। अब मध्यवर्ती जिले 22 कौन कौन से, यहां से फिर से देखेंगे हम। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे सिक्किम, सीकर है हमारे पास। 2 नंबर पे डीडवाना कुचामन, 3 नंबर पे नागौर, 4 नंबर पे फलोदी, 5 नंबर पर जोधपुर ग्रामीण और 6 नंबर पर जोधपुर शहरी, 7 नंबर पे बालोतरा, 8 नंबर पे जालोर, 9 नंबर पर यहां पर हमारा है पाली, 10 नंबर पे है राजसमंद मध्यवर्ती जिलों में, 11 नंबर पे आ गया ब्यावर, 12 नंबर पे अजमेर, 13 नंबर पे ऊपर की साइड चलेंगे तो जयपुर ग्रामीण, 14 नंबर पर जयपुर सिटी, 15 नंबर पे दूदू, 16 नंबर पे दौसा, 17 नंबर पे गंगापुर सिटी, 18 नंबर पे टोंक, 19 नंबर पर आपका है केकड़ी और 20 नंबर पर है शाहपुरा। उसके बाद देखिए दोस्तों शाहपुरा के बाद अगर चले, उसके बाद देखिए दोस्तों हम चलते हैं कि 20 हो गए हमारे। 21 नंबर की अगर बात करें तो बूंदी और 22 नंबर पे देखिए दोस्तों ये वाला सलूम्बर बनाया गया यहां पर उदयपुर से अलग करके। तो हमारे टोटल जो जिलों की संख्या वो कितनी हो गई? 22। तो सीमा मध्यवर्ती जिले कितने हैं? मध्यवर्ती जिले यानी ऐसे जिले जो भौगोलिक सीमा का निर्माण नहीं करते हैं, उन जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 ऐसे जिले हैं जो मध्यवर्ती जिले हैं। अब देखिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो हमने देख लिया कि सीमावर्ती जिले कितने हमारे। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? यहां पर 28 है। 28 एक बार फिर से यहां पर मैं आपको काउंट करवा देता हूं। 1 नंबर पे श्री गंगानगर, 2 पे अनूपगढ़, 3 पे बीकानेर, 4 पे जैसलमेर, 5 नंबर पे बाड़मेर, 6 पे सांचौर, 7 नंबर पर सिरोही, 8 नंबर पर उदयपुर, 9 नंबर पर डूंगरपुर, 10 पे बांसवाड़ा, 11 पे प्रतापगढ़, 12 पे चित्तौड़गढ़, 13 नंबर पे भीलवाड़ा, 14 नंबर पर कोटा, 15 झालावाड़, 16 आपका बारा, 17 आपका सवाईमाधोपुर, 18 आपका करौली, 19 धौलपुर, 20 भरतपुर, 21 डींग, 22 अलवर, 23 खेरथल तिजारा, 24 कोटपुतली, 25 नीम का थाना, 26 झुंझुनू, 27 चूरू, 28 हनुमानगढ़। ये वाले 28 हैं और ये वाले अपने टोटल कितने थे? 22।
तो टोटल जिले अपने यानी राजस्थान के कुल जिले कितने हो गए? तो दोस्तों कुल जिले हो गए हमारे 28 + 22 बराबर 50। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा रेखा है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कुल भौगोलिक सीमा रेखा, कुल सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920 किलोमीटर है। कुल सीमा रेखा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अब 5920 किलोमीटर सीमा रेखा को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो कौन सी हो जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो कुल कितनी लंबाई थी? 5920। ये सेम टू सेम आंकड़े रहेंगे जैसे पहले थे, वर्तमान में भी वैसे ही। तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? पहले कितने हुआ करते थे? 4। वर्तमान में तो कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। वर्तमान में कौन कौन से हो गए आपके? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले अनूपगढ़ सीमा नहीं बनाता था। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो टोटल सीमावर्ती कितने थे? 28 थे। 28 में से 3 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो केवल 3 घटाना है, तो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25 है। दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले, दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले, तो दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जो जिले हैं आपके दोस्तों वो कितने रह जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 25 और 5 कितने हो जाते हैं? 30। वो 2 इसके अंदर भी काउंट है और 2 इसके अंदर भी काउंट है। टोटल है कितने? 28। तो वो 2 जिले ऐसे कौन कौन से हैं? एक तो श्रीगंगानगर जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाएगा और पंजाब के साथ भी। दूसरा ऐसा जिला है वर्तमान में भी आपका बाड़मेर, पहले भी बाड़मेर ही था, जो इस साइड में गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। ये था दोस्तों राजस्थान का विस्तार। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।